द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कनाडा और भारत के बीच तनाव जो है वो चरम पर है। दोनों देशों के रिश्तों में भी गिरावट देखने को मिल रही है और अब इसके परिणाम ये है कि भारत ने कनाडा में रह रहे छात्रों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि वो अपना ख्याल रखें और सावधानी बरतें, क्योंकि कनाडा और भारत के रिश्तों में लगातार तनाव जो है वो बढ़ रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या को लेकर जिस तरह से अपनी संसद में भारत पर इल्जाम लगाया और ये कहा कि उसकी हत्या के पीछे भारत का इससे संबंध हो सकता है, ये बयान के बाद ही दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ गई और तनाव भी पैदा हो गया। अब अपनी स्क्रीन पर एबीपी का ये आर्टिकल देख रहे हैं, जिसमें भारत सरकार ने कनाडा में पढ़ रहे छात्रों को क्या एडवाइजरी दी है उसके बारे में विस्तार से बताया है। साथ ही भारत सरकार ने कनाडा जा रहे लोगों से भी यहाँ पर जो है वो अपील की है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर हेडलाइन देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि तनाव के बीच विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रह रहे छात्रों और नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, यात्रा करने से बचें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव किस कदर बढ़ गए हैं। जो कनाडा में भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, अब उन्हें लेकर जो है वो भी एडवाइजरी जारी करती है, तो तनाव यहाँ पर किस कदर बढ़ गया है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगे इसमें लिखा है खबर में कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद कनाडा में रह रहे भारतीयों की टेंशन बढ़ गई है। इसी बीच बुधवार को विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें कि ऐसे कई भारतीय हैं जो कनाडा जाकर पढ़ते हैं और कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई करते हैं और वहीं पर जॉब करते हैं। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो ने जो अपनी संसद में बयान दिया है भारत सरकार के खिलाफ, उनके इस बयान से कनाडा में रह रहे भारतीयों की टेंशन जो है वो बढ़ सकती है। आगे लिखा है, इसमें कहा गया है कि कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वहां बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और आपराधिक हिंसा को देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया जाता है। साथ ही जो नागरिक कनाडा की यात्रा करने वाले हैं वो भी सावधानी बरतें, यानी कि जो बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, छात्र छात्राएं वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए तो एडवाइजरी जारी की ही गई है। साथ में जो कनाडा जाने वाले हैं, कनाडा जा सकते हैं, कनाडा जा रहे हैं, उनको भी यहाँ पर सावधानी बरतने की जो है वो एडवाइस दी गई है। तो दोनों देशों के बीच खालिस्तानी सक्रियता को लेकर पहले से ही जो है तनाव है। G20 में जब जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सामने खालिस्तानी समर्थकों की जो सक्रियता कनाडा में लगातार बढ़ रही है, जिस तरह से खालिस्तानी समर्थक लगातार भारतीय राजनयिकों के पोस्टर लगाकर उन्हें टारगेट करने की अपील कर रहे हैं और साथ ही भारत के खिलाफ जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, उसे लेकर यहाँ पर पीएम मोदी ने नाराजगी जताई थी, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं मिला। उन्होंने अपने देश वापस जाते ही संसद में इस तरह का बयान दिया और भारत सरकार पर जो आरोप लगाए हैं वो भी बेहद यहाँ पर निंदनीय है। हालांकि भारत सरकार इन आरोपों को खारिज कर चुकी है और साथ ही ये कह चुकी है कि इनके ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। अब उस एडवाइजरी में क्या लिखा है ये आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर वो एडवाइजरी भी देख रहे हैं। इस एडवाइजरी में लिखा है कि भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो कनाडा के उन क्षेत्रों और संभावित स्थानों की यात्रा करने से बचें जहां ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। हाल ही में इन धमकियों ने विशेष रूप से भारतीय राजनयिकों और भारतीय समुदाय के उन वर्गों को लक्षित किया है जो भारत विरोधी एजेंडे का विरोध करते हैं। कनाडा में खालिस्तानी सक्रियता जिस तरह से बढ़ रही है, खालिस्तानी संगठन जिस तरह से एक्टिव हो रहे हैं, उसे लेकर यहाँ पर भारत सरकार कनाडा के प्रधानमंत्री के सामने नाराजगी जता रहा था और साथ में भारत ने यह भी कहा कि आप उन लोगों पर शिकंजा कसने में या फिर उन लोगों पर कार्रवाई करने में लगातार विफल हो रहे हैं और यही वजह है कि उनकी सक्रियता लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि कनाडा में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। कहा जाता है कि कनाडा में खालिस्तानियों और सिखों का जो सपोर्ट है वो जस्टिन ट्रूडो के साथ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस तरह की बातें कही जाती हैं, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। आगे इसमें लिखा है कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमारा उच्चायोग वाणिज्य दूतावास कनाडा में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए कनाडाई अधिकारियों के साथ संपर्क में रहेगा। कनाडा में बिगड़ते सुरक्षा माहौल को देखते हुए विशेष रूप से भारतीय छात्रों को ज्यादा सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ज्यादातर छात्र जो हैं वो कनाडा जाकर पढ़ाई करते हैं
और वहीं पर जाकर जो है वो 2 से 4 साल जॉब करते हैं। ऐसे में उन छात्रों की, उन लोगों की, उन भारतीय परिवारों की टेंशन बढ़ सकती है जो जिनका सीधा संबंध जो है वो कनाडा से है। इसी के साथ आपको बता दें कि जब जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में निज्जर की हत्या को लेकर भारत का संबंध बताया था, बयान दिया था, तब उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि हम भारतीय राजनयिक को देश से बाहर जाने का आदेश देते हैं, जिसके बाद दोनों देशों के बीच जाहिर सी बात है कि तल्खी और ज्यादा बढ़ गई और तनाव और भी ज्यादा चरम पर चला गया। अब हालत ये हो गई है कि भारत सरकार को यहाँ पर एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है कनाडा में रह रहे अपने छात्र छात्रों के लिए। इसमें लिखा है कि कनाडा में भारतीय नागरिकों और छात्रों को ओटावा में भारतीय उच्चायोग या फिर टोरंटो और वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावासों के साथ संबंधित वेबसाइटों या फिर MADAD पोर्टल यानी कि madad.gov.in के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। ऐसे में उच्चायोग और महावाणिज्य दूतावास किसी भी आपातकालीन या अप्रिय घटना की स्थिति में कनाडा में भारतीय नागरिकों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये बन गई है कि कनाडा में जो भारतीय छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ बयान दिया है वो कई मायनों में जो है उस बयान के कई मायने निकलते हैं और साथ ही उन्होंने भारत के राजनयिक को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में जो छात्र छात्राएं जो भारतीय वहां पर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनके लिए टेंशन जो है वो बढ़ सकती है। वही आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने बयान में आखिरकार क्या कहा था, स्पेसिफिक क्या कहा था वो आपको बता दें। कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने बीती 18 जून को कनाडा में बाहर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को कनाडा की संसद में कहा था कि निज्जर की हत्या और भारत सरकार के एजेंट के बीच संभावित संबंध के पुख्ता आरोपों की कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां पूरी सक्रियता से जांच कर रही हैं। भारत ने जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों देशों में जो है वो तनाव तो बढ़ा और दोनों देशों के रिश्तों में भी गिरावट देखने को मिली। आपको बता दें कि इससे पहले भी जस्टिन ट्रूडो ने जब अपनी संसद में बयान दिया सोमवार को, इससे पहले भी दोनों देशों को लेकर तनाव की खबरें आ रही थी। जस्टिन ट्रूडो G20 में शामिल होने भारत आए थे और जैसे ही वो अपने देश वापस गए तो उन्होंने वहां पर जाकर ये ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि कनाडा ने भारत से द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत रोक दी है और इसके बाद ही भारत को जो है वो झटका माना जा रहा था। लेकिन उसके बाद एक बार फिर जो है वो जस्टिन ट्रूडो ने तल्खी दिखाते हुए इस तरह का बयान दिया जिसकी भारत सरकार ने कड़ी निंदा की है। आप भारत और कनाडा के बीच जिस तरह से उनके रिश्तों में तनाव पैदा हो रहा है, इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।